नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो छत्तीसगढ़ में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर है उसकी पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो देख लेते हैं सबसे पहले मुख्यतः जो है कंप्यूटर के जनरेशंस कितने हैं। तो जो कंप्यूटर है उसके लगभग 5 जनरेशन है, 5 जनरेशन है कंप्यूटर के। और उसमें हम देख लेते हैं कि जो जनरेशन है वो कितने सालों से चलते आ रहा है और कितने साल से कितने साल तक से जो है, जैसे कि प्रथम जनरेशन मान के चलो कि 2001 का है, तो 2001 से लेकर के जो है 2005 तक से चली है। इस प्रकार से जो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि फर्स्ट जो जनरेशन है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जनरेशन जो है कंप्यूटर का, फर्स्ट जनरेशन ये कौन से ईयर से लेकर के जो है वो कौन से ईयर तक से चला। तो जो फर्स्ट जनरेशन है लगभग 1946 से लेकर के जो है 1956 तक रहा। कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन है 1946 से लेकर के 1956 तक रहा। और वहीं सेकंड जनरेशन का हम बात कर लेते हैं। सेकंड जनरेशन तो जो है कंप्यूटर का सेकंड जनरेशन जो है वो 1956 से लेकर के 1964 तक था, 1964 तक। तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन है 1946 से लेकर 1956 तक से, और 1956 से लेकर के 1964 तक जो है कंप्यूटर का सेकंड जनरेशन रहा। और वही तीसरे यानी कि थर्ड जनरेशन तृतीय पीढ़ी की हम बात कर लेते हैं। तो 1964 से लेकर के जो है लगभग वो चला जो है 1971 तक। ये दोस्तों आपके जो कंप्यूटर वाले सेक्शन रहेंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोलो या जीके या स्कूल में भी या कॉलेजेस में जो भी तरह के होंगे, उसमें ये आपकी वीडियो जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। और चौथे जनरेशन का हम बात कर लेते हैं। फोर्थ जनरेशन जो है 1971 से लेकर के कब तक से चला है, 1985 तक। 1985 तक जो है ये फोर्थ जनरेशन आपका जो है वो चला है। और फिफ्थ जनरेशन में हम देख लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन में जो है 1985 से लेकर के अब तक, यानी कि 2024 तक, यानी कि हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो अभी कंप्यूटर में जनरेशन चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन में हम अभी है। इसके आगे भी और जनरेशन आएंगे जैसे जैसे और विकसित होते जाएगा हमारा टेक्नोलॉजी। और हम इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि जो जनरेशन है हमारे, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। आपने ये चीज तो क्लियर समझ ही गया होगा कि जो जनरेशन है वो कितने सालों तक से चला है। यहाँ पे लगभग मैं देख पा रहा हूं ये पहला जो लगभग 10 सालों तक चला, ये भी 10 सालों तक, लगभग वही 10 साल के अंतराल तक से जो है वो चल रहा है। ये प्रेजेंट जनरेशन जो है थोड़ा सा जो है लंबा चल रहा है अभी। और हम इसके आगे देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस थे, कौन से कंप्यूटर के जो जनरेशन है उसे बनाया गया था और वो चल रहा था मुख्यतः रूप से। सबसे पहले जनरेशन की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन के अंडर में कौन कौन से ऐसे जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंप्यूटर के जनरेशन के हिसाब से जो बनी थी। तो सबसे पहला जो है EDSAC, यानी कि आपका ये होगा इलेक्ट्रॉनिक ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो EDSAC जो है आपका कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में आता है। EDSAC का जो है इसका फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और जो है फर्स्ट जनरेशन के अंडर में ही जो है हम दूसरा जो है बात कर लेते हैं
ये सेम EDSAC ये भी जो है फर्स्ट जनरेशन में द्वितीय बार चला था। और इसी के साथ साथ EDVAC और UNIVAC ये भी जो है फर्स्ट जनरेशन में अगर हम बात कर ले तो EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और फर्स्ट में ही जो है फिर से चला था। और EDVAC और UNIVAC ये भी आपके फर्स्ट जनरेशन का है। और सेकेंड जनरेशन में हम देख लेते हैं। सेकेंड जनरेशन में जो है वो चला कंप्यूटर के, अगर हम उसकी पीढ़ियां की बात कर रहे हैं तो उसमें देख लेते हैं IBM 6020 यानी कि जो है ये भी एक जो कंप्यूटर का एक भाग है, एक पार्ट है जो कंप्यूटर का जो लॉन्च हुआ था उसकी पीढ़िया के अनुसार में ही ये हम बात कर रहे हैं। और IBM 7094 जो है ये चला था। और CDC 1604 ये भी कंप्यूटर के जनरेशन का ही एक भाग है। और CDC 3600 और UNIVAC 1108 ये जो है सारे कंप्यूटर्स के जो इन्वेंट हुए थे उसके बाद के जो मॉडल्स कह लो या उसका एक सीरीज कह लो, ये वो है। तो इसको आपको याद रखना होगा। और आगे और देख लेते हैं थर्ड जनरेशन के जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का था उसमें कौन कौन से ऐसे मॉडल्स या डिवाइसेस थे। तो थर्ड जनरेशन के अंडर में जो है कौन से मॉडल्स थे हम देख लेते हैं कंप्यूटर के। तो IBM 360 सीरीज, IBM 360 सीरीज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंडर में ही हम देख रहे हैं। और हनीवेल 6000 ये आपका थर्ड जनरेशन के अंडर में कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। और PDP और आपका आगे है IBM 370/168 ये भी आपका कंप्यूटर का एक जनरेशन का ही भाग है। और TDC 316 और ये आपका था थर्ड जनरेशन। और फोर्थ जनरेशन चलिए देख लेते हैं। फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन के अंडर में जो है DEC DEC 10 और वही STAR 1000 ये आपके कंप्यूटर्स का जो है जनरेशन है। और ZX स्पेक्ट्रम आगे आप सभी को समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। ये जो नाम मैं ले रहा हूं वो कंप्यूटर का ही एक प्रकार है। और आगे जो हम फिफ्थ जनरेशन में बात करेंगे यानी कि करंट सिचुएशन में हमारा जो चल रहा है उससे आप सभी को पूरे मॉडल्स क्लियर हो जाएंगे। फिफ्थ जनरेशन तो आप आसानी से ही याद कर सकते हैं। और रही बात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की, तो उसे आपको ध्यान में रख करके जो है याद करना पड़ेगा। उसके जो मॉडल्स नेम बोलो या कंप्यूटर्स के जो टाइप्स है उसको बोलो, तो आपको जो है पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि जनरेशन बाय जनरेशन आपको याद करना पड़ेगा। तो ZX स्पेक्ट्रम के बाद जो है PDP 11 है। और उसके आगे का हम देख लेते हैं C-Ray 1 ये है सुपर कंप्यूटर। और वही C-Ray ये आपका टाइप्स है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो आप सभी को समझ आ जाएगा। ये DEC DEC 10 स्टार 1000 ZX स्पेक्ट्रम PDP 11 ये भी एक टाइप्स है। और ये C-Ray 1 ये जो है सुपर कंप्यूटर का ही ये एक टाइप्स है। और C-Ray XMP ये भी सुपर कंप्यूटर का ही मॉडल है।
सुपर कंप्यूटर का ही मॉडल है। आपको क्लियर हो गया होगा, 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन। 3rd जनरेशन के अंदर में आपको बस ध्यान रखना होगा और याद करना होगा IBM 360 सीरीज और Honeywell 6000 PDP, IBM 370/168 और TDC 316। और 4th जनरेशन के अंदर में DEC 10 स्टार 1000 और ZX स्पेक्ट्रम PDP 11 और C-Ray 1 सुपर कंप्यूटर का ही है और C-Ray XMP ये भी सुपर कंप्यूटर। और लास्ट यानी कि 5th जनरेशन जो अभी भी हमारा करंट में चल रहा है उसको हम देख लेते हैं। अब सभी को इससे क्लियर हो जाएगा। आप नोट्स अगर बनाना चाहे जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसके रिलेटेड, तो आप बिल्कुल जो मैं दिखाते चल रहा हूँ बताते चल रहा हूँ उसको आप बिल्कुल लिखते चलिए, उससे आपको सीरीज वाइज जो है क्लियर हो जाएगा। 5th यानी कि जो अभी करंट में जनरेशन चल रहा है कंप्यूटर का वो हम देख लेते हैं, उसके अंदर में कौन कौन सी जो है चीजें हैं। तो 5th जनरेशन में डेस्कटॉप आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। जैसे ही 5th जनरेशन में आप पहुंचेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस विषय में और किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। तो डेस्कटॉप के साथ साथ जो है लैपटॉप और ये पाम टॉप PALM पाम टॉप, और साथ ही साथ जो है नोटबुक और अल्ट्राबुक क्रोमबुक CHROME क्रोमबुक और परम कंप्यूटर जो है अभी भी चल रहा है परम। तो आपको क्लियर हो गया होगा 5th जनरेशन के अंडर में जो है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक और साथ में परम। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर के जो जनरेशन है, जो कंप्यूटर की पीढ़ियां अगर कहे तो वो है। ये आपको जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें पूछे जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल इसे नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये हमारी शुरुआत है, हम धीरे धीरे और भी बेहतर आप सभी लोगों के लिए लाते रहेंगे।